ठीक है। ओके पुलकित, ये रॉन्ग था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. ओके गॉट इट। नंबर 3 नेक्स्ट बोलिए नेक्स्ट। कौन सा? अच्छा सेकंड का जीरो कैसे आ गया? ऐसा ही आ गया जैसे ये है ना वैसा ही आ गया। ये देखिए यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव लेंथ ले लिया। कितना इफेक्टिव लेंथ लिया एक का? 2r हो गया। तो भाई एक ने ईएमएफ दे दिया 2r का, 2r के अकॉर्डिंगली कितना आ गया? फिर ऐसे बना करके ऐसे दो पार्ट ले लो यहाँ पे, यही है ना? तो करंट इन द लूप, इसकी वेलोसिटी v दे रखा है। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे b और d। तो b और d के बीच में इफेक्टिव लेंथ क्या है? 4r का है। तो ईएमएफ कितना हो गया? तो ईएमएफ b एंड d के बीच में हो गया 4bvr। ठीक है। तो b एंड d इस वाले बाहर वाले में और अंदर वाले में, इसमें आप यहां से यहां तक का भी इफेक्टिव लेंथ लोगे और यहां से यहां तक इस वाले पार्ट का भी लोगे ना, दूसरे पार्ट का भी, तो इसका भी इफेक्टिव लेंथ तो उतना ही आ रहा है ना। इसके इफेक्टिव लेंथ क्या है? भले ही यहाँ पे कुछ ऐसे करके फिर ऐसे गया या फिर ये यहीं से चल करके ऐसे 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 भी होता तब भी इफेक्टिव लेंथ क्या मिलता? सेम ही मिलता ना। इसके डिजाइन से तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो फिर से कितना गया? 4 भी आया, फिर से उतना ही आया। अब इससे पूछा करंट कितना होना है, तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। ये नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यहाँ भी देख लो, सपोज करो कि दो वायर, अब तुम्हारे पास दो ऐसे ऐसे वायर हो गए और ये आपस में सपोज करो कि ऐसे कनेक्टेड हो गए, ऐसा ही हो गया ना। और ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर। तो बोलो कैसा ईएमएफ आया है? तो इधर जा रहा है, तो क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव इधर हो गया, इधर नीचे हो गया। तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऐसे और ऐसे ही तो होगा। तो इसमें बोला कि तुम इधर से करंट जाओ, बोला कि तुम इधर जाओ, लेकिन दोनों ही इक्वल हो। व्हाट इज द करंट? 0। जो कंसेप्ट यहाँ वही कंसेप्ट सेम। ठीक है, और बोलो, नहीं है समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। पहले इस पेज में कर ले, पहले 16 से पहले बोलिए कोई और बोलिए। 9 क्वेश्चन नंबर 9। टेस्ट एनालिसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेट है, क्या था कल डेट? आज क्या डेट है? 26 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 9। बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अच्छा, बड़े आसान से भाई, ये देखो, देखना है यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी समझो, आइडिया मिलेगा। आप लोग को देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। फिर भी छोटी छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं है। ये देखिए एयर रेसिस्टेंस है, एयर रेसिस्टेंस है, ये भी और ये क्या भाई? इंडक्टर है। यहाँ पे स्विच है, ये ईएमएफ है बैटरी। The ratio of initial to the final current through the battery when switch is closed in the figure। इनिशियल का मतलब हो गया इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल का मतलब है कि जैसे इसको ऑन करेंगे, जैसे इसको ऑन करेंगे, तो हमने बताया था जैसे ऑन करते हैं तो करंट इंक्रीज करता है। करंट इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होगा?
इंडक्टर तभी काम करता है जब करंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सेंस में होता है। एक बार स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो इंडक्टर के थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो नहीं होता। इंडक्टर का काम होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड करना, और कितना होता है -L di/dt। तो जब di/dt होगा तभी ये काम करता है। अगर di/dt कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट हो जाए तो ईएमएफ नहीं देना है। तो माइनस साइन क्या होता है कि भाई करंट इंक्रीज करेगा तो ये कैसा करंट देना चाहेगा, ऑपोजिट में, यानी कि अपोजिट ईएमएफ, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे इसको, यानी कि बैक मारता है। बोलते हैं कि जैसे ही इसको ऑन करेंगे ना, इधर से बैक करेगा, इधर से बैक मारेगा। तो इसका मतलब कि करंट इधर नहीं चाहेगा, बोले करिए इधर से तो बड़ा प्रॉब्लम है। ये क्या करता है, हम जाने की कोशिश करते हैं इधर से, ये बैक मार देता है। तो उससे अच्छा है कि हम इस रास्ते से चले जाए ना, आराम से बैठ जाओ। इससे अच्छा क्या है, इस रास्ते से चले जाए। तो करंट सोचता है कि मैं इधर से नहीं जाऊंगा, ये हमेशा जब भी इधर जाता है डंडे लगा जाता है, हम इधर से निकल जाते हैं, बैक ईएमएफ मार देता है, तो करंट इधर से निकल जाएगा। तो व्हाट इज द नेट करंट, इनिशियल करंट कितना हो जाएगा, इनिशियली में जब जैसे ही इसको ऑन करेंगे, व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, स्विच ऑन करेंगे तो इसमें नो करंट होगा। इसमें क्या होगा, नो करंट। करंट ऐसे चला जाएगा, इधर का ऑप्शन नहीं चुने। तो अब तो करंट आ जाएगा, आर एंड आर इस आपस में सीरीज में आ गया, कितने हो गया, तो करंट इधर से करंट आई इनिशियल कर लें, आई इनिशियल की वैल्यू कितना हो जाएगा, E/2R। क्लियर है, ओके। फाइनल में क्या होना चाहिए, फाइनल में तो स्टेडी स्टेट में आ गया। फाइनल का मतलब क्या हो गया, फाइनल बोला है ना, रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल करंट। तो फाइनल में कभी स्टेडी स्टेट में आ गया, हमने बताया, ध्यान दो इधर, रॉन्ग है तुम्हारा, 9th दे दो भाई इसका, वो नहीं। जैसे करंट स्विच ऑन हो गया, इसने बैक ईएमएफ दिया, करंट इधर से नहीं जाना चाहेगा, इधर से चला जाएगा। और फाइनल में क्या हो गया कि अभी स्टेडी स्टेट में आ गया। फाइनल का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में करंट आ रहा है, तो अभी कैसा हो गया, ये काम करना बंद कर दिया। भैया आपके पास तो रेसिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो इसमें भी करंट जाएंगे, तब इसमें भी करंट जाएंगे, फाइनल में दोनों में करंट जाएंगे नहीं। धीमे धीमे क्या होता है कि जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे वैसे करंट का ग्रोइंग शुरू हो जाता है। जैसे जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे वैसे करंट का ग्रोइंग शुरू हो जाता है। जैसे जैसे स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट ग्रो करता है, लेकिन करंट इसमें नहीं जाएगा शुरू में, कुछ समय के बाद जाएगा, थोड़ी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का ही, कुछ फ्रैक्शन, जस्ट टाइम t इक्वल 0 पे नहीं जाएगा, लेकिन बोले कि नहीं करंट तो जाना पड़ेगा, ग्रो तो होगा इसमें करंट, तो उसका फिर जाना शुरू करेगा धीमे धीमे। अभी इसमें स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो इसमें भी करंट जाएंगे, तब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया और इनके साथ फिर सीरीज बन गया। पैरेलल में होंगे तो क्या हो गया, R/2, ये दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, R/2 नहीं, इंडक्टर किसी काम का नहीं है। तो इंडक्टर तब फाइनल स्टेट में क्या हो गया, फाइनल स्टेट में आपके पास ये बन गया, ये ऐसे ये बैटरी, ये करंट। अब बोलिए अब करंट की वैल्यू कितना हो गया इसके थ्रू, यहाँ पे ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये दोनों आपस में R/2, उसके साथ सीरीज में 3R/2, क्या हो गया 3R/2। अब करंट आई इसमें दिखाई देगा, कितने करंट हो जाएगा फाइनल में करंट, EMF 3R/2। बोला कि दोनों का रेशियो निकाल दो, आ गया आंसर, कितना आ गया, आ गया रेशियो। क्लियर है ना, okay. अच्छा, ऐसा ही कंसेप्ट कई और क्वेश्चन है जिसमें हम कैपेसिटर डाल सकते हैं। कैपेसिटर वाले केस में भी, ये इंडक्टर वाला केस हो गया, इंडक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं करता है करंट को टाइम t इक्वल टू 0 पे, लेकिन कैपेसिटर बोलता है वो बिल्कुल भूखा होता है। कैपेसिटर क्या है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। अभी काम कर बात करेंगे उस पर, अभी इसी बात को उस पर ही बात कर लेते हैं। 30 नंबर में है ना, क्वेश्चन नंबर 30 भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, फिर ये इंडक्टर है, फिर रेसिस्टेंस है, फिर वैसा ही स्विच है, ये बैटरी है।
R2 है, ये R1 है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। इसमें जो एम्पियर है उसका नंबर 1, इसके थ्रू करंट बताना है I1, और इसमें जो नंबर 2। अब देखो, फिर जैसे स्विच ऑन करेंगे ये इंडक्टर है, क्या बोलेगा भाई? ये तो बैक ईएमएफ देगा, बोले कि नहीं मत जाओ इधर से नहीं जाएगा। और ये तो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये क्या बोलेगा? आओ आओ, मेरे पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, मैं बिल्कुल भूखा हूँ। चार्ज का बिल्कुल भूखा होता है ना ये। टाइम टी इक्वल टू पे मैक्सिमम करंट होता है, टाइम टी इक्वल 0 पे मैक्सिमम करंट होता है, क्योंकि चार्ज का ग्रोइंग होता है। वन टाइम कांस्टेंट में ही 63% चार्ज इसमें आ जाता है ना। तो बड़ा फास्टली इसके चार्जिंग शुरू हो जाता है, तुरंत चार्जिंग शुरू हो जाना मतलब करंट का फ्लो हो जाना, चार्जिंग शुरू हो जाना मतलब करंट का फ्लो हो जाना। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका उल्टा हो जाता है, ये इसमें मैक्सिमम करंट होता है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम करंट होता है। धीमे धीमे इसमें करंट की वैल्यू कम होता है, इन स्टेडी स्टेट इसमें 0 हो जाएगा और इसमें मैक्सिमम करंट तक जाएगा। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा फिर क्या होगा? सभी करंट इसके थ्रू जाएंगे, इसके थ्रू 0 करंट हो जाएगा। समझे? हाँ, ऐसे देख लो, टाइम टी इक्वल टू 0 पे बोल दिया, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसमें करंट जा रहा है, कितना जा रहा है? आई मैक्स जा रहा है। और पता है आई मैक्स की वैल्यू क्या होगा? इसमें कोई करंट नहीं आएगा, तो क्या हो गया बोलो, कितना करंट हो जाएगा? ईएमएफ डिवाइड बाई R1, ये मैक्सिमम करंट। कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, चार्ज कैपेसिटर मतलब चार्ज को यहाँ पे अलाउ कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्लियर है? इसमें करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगा टाइम टी इक्वल 0 पे? 0। इसमें कितना करंट आ गया भाई? 0। क्यों? वाई? बैक ईएमएफ की वजह से। वही आंसर यहाँ भी है, यहाँ भी क्या देगा टाइम टी इक्वल टू बैक ईएमएफ, बैक माइनस साइन बैक ईएमएफ। अब स्टेडी स्टेट की बात करोगे तो उसका भी डायग्राम बना लो। स्टेडी स्टेट की बात करोगे तो स्टेडी स्टेट में ये जो इंडक्टर है ये फिर किसी काम का नहीं। स्टेडी स्टेट बोलो, स्टेडी स्टेट में क्या हो गया? ये बोलेगा कि नहीं भाई नो करंट, ये बोलेगा कि नो करंट, ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। ये क्या हो गया? ये कंप्लीटली चार्ज हो, फुल्ली चार्ज हो गया, 99.99% चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका है, चार्ज कंप्लीट है। इधर देखो भाई, कंप्लीट, इधर देखो, ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। अब इसको कोई करंट नहीं चाहिए, इसको कोई करंट चाहिए नहीं चाहिए। और इंडक्टर बोले कि अब स्टडी स्टेट आ गए हो, मुझसे कोई मतलब मत रखो, मेरे पास कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है, तुम्हें करंट ले जाना है तो ले जाओ, मैं बिल्कुल एक कनेक्टिंग वायर का जैसा हूँ। कैसा है? कनेक्टिव। मैं बैक ईएमएफ भी नहीं देने वाला हूँ, कोई ईएमएफ नहीं देने वाला है, क्योंकि स्टेडी स्टेट आ गया, डीआई अपॉन dt की वैल्यू क्या हो गया? 0। सभी करंट कैसे जाएंगे? इधर से जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितना है? R2। इसकी वैल्यू क्या है? R1। तब करंट कितना हो जाना चाहिए? E बाई R2। कितना करंट जा रहा है? E बाई R2। उधर से कोई करंट नहीं, I इज इक्वल टू 0, इसमें आ जाएगा। क्लियर है? इस दोनों क्वेश्चन से कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का केसेस क्लियर हो जाता है ऑप्शन मैक्स 1 इन 1 एंड 0 इन 2। कब है, कब की बात कर रहा है? टाइम t इज इक्वल टू 0। लेकिन वही बोलता है कि स्टेडी स्टेट में क्या होता, इसमें 0 हो जाता और इसमें मैक्सिमम हो जाता। इससे बेस्ट ये हो गया। ठीक है, हटा दें। ट्वेंटी 26 देखो। हाँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर भी। हाँ, जिसका नहीं हुआ वो चेक, जिसका हो गया कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार सर इसने पूछा कि जब करंट की वैल्यू
4 एम्पियर हो, किसी समय में करंट की वैल्यू कितना है भाई 4 एम्पियर है, और रेट ऑफ चेंज इन करंट भी गिवन है, कितना भाई रेट ऑफ चेंज इन करंट? और फैन भी नहीं चलेगा। 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, ये गिवन हो। आपको निकालना है VA माइनस VB नहीं, फाइंड आउट करना है VB माइनस VA, इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन मैंने कई बार मैंने KVL लॉ यूज किया था इस तरह के सर्किट में, और यहाँ से इस्तेमाल करते हैं VA। बोलो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, क्या बोलेंगे 1 × 4 -4 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे -4। अब जिस पे जंप करते हो -12, और करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये बोलेगा कि नहीं भाई तुम तो अब ऐसे ले जाओ करंट, बैक ईएमएफ लगाओ इसमें। तो बैक ईएमएफ कितने का लगाओगे, तो LdI/dt, LdI/dt। तो कितना वैल्यू, L की वैल्यू 5 है, 10⁻³ है, यहाँ पे प्लस भी 3 हो गया, कितने का हो गया 5 वोल्ट हो गया। तो हाँ मतलब वो तो बाद में, मतलब इसकी वैल्यू हो गया 5 वोल्ट, साइन तो हमने बता दिया, तो ये बैक लगा दिया, ये क्या हो गया बैक ईएमएफ हो गया, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, वही डिक्रीज करता है, मतलब करंट डिक्रीज करते तो साइन चेंज कर लेते, ठीक है ना। अब कितना हो गया, फिर से -5 वोल्ट 4 वोल्ट इज इक्वल टू VB, तुम्हें VB माइनस इसको ले आओ, माइनस में आ जाएगा -20 VB, वो 21 हो जाता। क्लियर है, चलिए और बोलो। 27 हाँ मैं लाता हूँ, अभी तो डिस्कस करने वाले हैं। The magnetic flux through the resistor नहीं लो, with resistance R varies with the time t। तो फ्लक्स की वैल्यू गिवन है भाई, फ्लक्स कितना है 5, समझिएगा यही सब चीज फिर बाद में आते रहेंगे, है ना। 5 इज इक्वल टू क्या रहा है भाई, इसने लिखा है कि स्मॉल a इंटू टाइम t, फिर कैपिटल T माइनस स्मॉल t, यही है ना। ओके, ये 5 है, बोला है हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, कौन सा टाइम, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम t, इसमें लिखा है ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम t, इस टाइम में हीट जनरेटेड निकालना है। तो ये हीट जनरेटेड तो सबको पता है ना क्या होता है, आप बोलते हो H इज इक्वल टू हीट एनर्जी इज इक्वल टू, पढ़ा होगा 10th में ये लोग पढ़ते हैं, 9th और यहाँ ही पढ़ते हैं, 11th 12th भी पढ़ते हैं। तो बोलिए तो हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT, सबको ही पता है, तो I²RT। आप चाहो तो इसको ईएमएफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो, V²/RT, V²/RT ना, ये भी ला सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं भाई, V यानी कि ईएमएफ, V का मतलब क्या है ईएमएफ से, भाई ईएमएफ की वैल्यू कितना आ रहा है, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे आने वाला है, तो कितना आ गया AT, यहाँ पे है ना A कैपिटल T स्मॉल t माइनस T, यही आ रहा है ना यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ना स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये आएगा 80, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करके बता दो ना, फिर आ जाएगा A इंटू कैपिटल T 280, सही बात है, यही है ना, ठीक है। ये कितना हो गया, ये ईएमएफ हो गया, ये क्या हो गया ईएमएफ हो गया, माइनस साइन के साथ जो देता है, हटा दे इसको। लेकिन ये ईएमएफ अगर कांस्टेंट होता तो हम सीधे ऐसे लिख लेते और टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन भाई साहब ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इसी को हमने बोल दिया V, तो इसको स्क्वायर करो पहले, तो क्या हो गया माइनस साइन तो प्लस हो गया,
ये हो गया AT माइनस 2AT। जब कोई चीज वेरिएबल होता है हीट एनर्जी तो क्या लिखेंगे, तो पहले हम छोटा सा हीट एनर्जी निकाल लेंगे DH। DH की वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R dt कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यही करेंगे ना, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होंगे ना, तो टाइम डिपेंडेंट। इसने बोला कि 0 से T टाइम तक के लिए निकाल दो, तो ठीक है भाई, हम 0 से T टाइम के लिए 0 से कंप्लीटली H निकाल लेंगे, तो आ गया आंसर। तो पहले क्या सोच रहे थे, क्या बात करते हो, तो जब टाइम सेट कर दोगे ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बता रहा है, और इनवैलिड वो कुछ नहीं बताएगा, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना वोल्ट है वो बता रहा है। तो वोल्ट तो टाइम t इक्वल 0 से टाइम t इक्वल टू वो टाइम पे अलग अलग आ रहा है, चेंज कर रहा है, तो कैसे बता पाएगा वो। पावर पूछता तो इंस्टेंटेनियस पावर बता सकते थे, I इंटू वी, लेकिन I फिर निकालना पड़ता, तो लेकर के इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt करना पड़ेगा। तो इसको कहां से कहां तक, 0 से t तक, यहाँ पे स्क्वायर तो कर दिए, डिवाइड बाई आर भी करना है, डिवाइड बाई आर भी करना है। तो अच्छा है कि पहले इसको एक्सपेंड कर दो, बड़े आराम से लिया हुआ आंसर। कितना हो गया, ए कैपिटल T स्क्वायर हो गया ये, फैमिली वाला कर दे, चलो ये 1/r हो गया, पावर लगा देते हैं। ये क्या हो गया, AT माइनस 2AT का होल स्क्वायर, लेकिन पूरे फैमिली का इनवाइट करना पड़ेगा। फैमिली में क्या है, AT माइनस 2AT dt, ठीक है ना, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, DAT माइनस 2AT अपॉन dt। इससे अच्छा तो वो था डायरेक्ट वाला था, ये फैमिली वाला यहाँ पे इससे अच्छा है, फालतू का है। इसको दो स्टेप में है, स्क्वायर में तीन टर्म हो जाता, कौन बड़ी बात है, सीधा सीधा हो जाता, उतना कौन करता है। A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 4A T A स्क्वायर T, ये हो गया, ये ज्यादा सिंपल हो गया ना। फैमिली है इसका मतलब थोड़ी ना कि हमेशा फैमिली की बात करें, नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल हो गया है ना, A स्क्वायर T स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, T हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 4A स्क्वायर T का Q हो गया, बाई 3 भी कर दिया, फिर क्या हो गया यहाँ पे माइनस 4A स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2 भी आ गया। कहां से कहां तक, 0 से T तक, बस T की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल t, वहां पे कैपिटल T डाल दो, आ गया आंसर। सभी एक ही फॉर्म में आ जाएगा, TQ 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 3 आ जाएंगे। योर आंसर विल बी। इसमें आपको दिक्कत होती है इंटीग्रेशन में, हो जाएगा, करके दिखाना, वाला कैलकुलेट करके दिखाइए कॉपी पे, इसका आंसर निकल। तो इसके आंसर आ जाएंगे ए पार्ट, फाइनली आपका आंसर आना चाहिए। यू विल गेट, क्या रहा है, AQ A स्क्वायर TQ बाई 3R।